वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज है 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर वॉच कर लिए होंगे, जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी होंगी, नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे। बच्चे, ये टॉपिक मैंने जो है वो लिखा है, इसको हम डिराइव करेंगे, इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुननी है। मैंने पहले डिफाइन लिखी, पहले मैं डिफाइन पढ़ देता हूँ। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दैट इनेबल इट मूव इन अ सर्कल अराउंड द अर्थ। यानी हमने अक्सर देखा होगा बच्चे, हमारे जो मोबाइल या टीवी के ऊपर सिग्नल आते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू आते हैं, और जितने भी सैटेलाइट है वो ऐसे ही जमीन के इर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और पाथ कौन सा बना रहे हैं? सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। तो यही वेलोसिटी, जो इतनी वेलोसिटी है कि जो इनको घुमा रही है सर्कल के अंदर, इस वेलोसिटी का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम इसकी बात करें डायरेक्शन की, तो लेट्स सपोज इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग द टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आती है ये अलोंग टेंजेंट आएगी। इसको वी वेक्टर भी कह सकते हैं या वी यूनिट वेक्टर भी डिफाइन। ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसकी एक मैग्नीट्यूड आती है, हमारा काम है वो मैग्नीट्यूड या फर्ज करें फार्मूले की वैल्यू निकालना। अब ये सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, ये अर्थ है। ये जो कैपिटल आर है ना, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम के अंदर यहाँ कैपिटल मेंशन किया है आर, तो ये हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अर्थ की सरफेस तक, जमीन के सेंटर से जो फासला है, ये रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। उसके बाद एच है, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ है। तो ये याद रखना है कि ये सरफेस से ऊपर ऊपर जो हाइट है ना, ये हमारे पास स्मॉल एच आती है। यहाँ मैंने एक और लाइन ड्रा की है, ब्लू लाइन, जो कि यहाँ से ऑर्बिट से स्टार्ट होकर जमीन के सेंटर तक आती है। तो इसमें ये दोनों ही पॉइंट आएंगे, आर और एच। तो ये आएगी कैपिटल आर और प्लस आ जाएगा एच आ जाएगा। इसमें दोनों ही पॉइंट हमारे पास शामिल होंगे। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि स्मॉल आर और चीज है, कैपिटल आर और है, और एच और चीज है। तो ये तीनों ही सेम नहीं होते। तो स्मॉल आर मैंने बता दिया, कैपिटल आर बता दिया, और एच भी बता दिया अबव द सरफेस है। अब ये देखना है कि सैटेलाइट घूम किसके गिर्द रहा है? जमीन के गिर्द। और पाथ कौन सा है? सर्कुलर। बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉपिक कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाने में हेल्प आउट करे, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब ये सर्कल में घूमेगा तो जाहिर बात है सैटेलाइट का मास m है, और इसको ms से डिनोट किया, इसकी स्पीड v है, और इसका जो सेंटर से फासला है वो स्मॉल r है। तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ड्राइव भी किया था, mv²/r। तो बच्चों फार्मूला है Fc स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो आएगा mv²/r आ जाएगा। तो यहाँ m के साथ छोटा सा s आ जाएगा, और v के साथ छोटा सा o लगा लें, स्टैंड फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड है, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर होगी इतनी, तो तब ये सर्कल में घूम पाएगा। अब क्योंकि सैटेलाइट है, तो जमीन के इर्द गिर्द बच्चों एक फील्ड आता है, ग्रेविटेशन फील्ड। वो जो फील्ड है ना, वो असल में इसको घुमाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो उस फील्ड की वजह से एक फोर्स आती है, इसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। उसका फार्मूला आता है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1, जो कि न्यूटन फार्मूला है ग्रेविटेशन का। m1 फर्स्ट मैस, तो ये मैस ऑफ अर्थ आएगा। दूसरा मैस m2, उसको हम कहते हैं ms, ओवर आएगा r² आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ जाएगी। देखिएगा, दोबारा सुन ले, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये सेंटर इतनी चाहिए, ये मौजूद नहीं है, इतनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो ये घूमना शुरू कर, अब वो प्रोवाइड करनी है ग्रेविटेशन ने। तो मैंने यहाँ पे यही लाइन लिखी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो असल में कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था ये रियल फोर्स नहीं होती, ये सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स होती है। हमें लग रहा है कि ये है, लेकिन इसकी जगह कोई और फोर्स लग के इसका काम कर रही है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है ग्रेविटेशन की। तो हम लिख सकते हैं जो एफ सी इज इक्वल टू एफ जी के बराबर है। और एफ सी का फार्मूला हमने इक्वेशन 1 से लिखा हुआ एम वी स्क्र ओवर आर, और एफ जी का भी मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी स्क्र ओवर आर आएगा, और ये एम के साथ एस आ जाएगा, वी के साथ वी नॉट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने फार्मूला लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स का। और अब लिखेंगे एफ जी का। एफ जी का फार्मूला आता है जी कैपिटल एम एम एस ओवर आएगा r² आ जाएगा। तो ये फार्मूला उम्मीद है कि आपको लिखने आ गया होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन। तो एम एस से कैंसिल हो गया, और ये स्मॉल आर एक स्मॉल आर से भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वी नॉट का फार्मूला बचेगा, वो बचेगा जी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आएगा स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है वी नॉट स्क्वायर का। क्योंकि हमें वी नॉट चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ओवर
आर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा जी एम ओवर स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये फार्मूला था हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का या ऑर्बिटल स्पीड का। अब यहाँ कुछ पॉइंट है वो सुन लीजिएगा। कैपिटल जी ये तो है ही ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। हम कह सकते 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। जो स्मॉल आर है ना, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल आर की जगह पे जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा जी एम ओवर स्मॉल आर, और स्मॉल आर का हमें पता है वो आएगा आर प्लस एच के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा जी एम ओवर आएगा आर प्लस एच के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो यहाँ पे h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये दो पॉइंट थे। अब इसमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोट भी आ जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किन चीज पे डिपेंड नहीं करती, अब ये बात याद रखिएगा। ये जो एम एस है ना, ये मास ऑफ सैटेलाइट है। अगर हम देखें तो ये तो इक्वेशन में कैंसिल हो गया, इस इक्वेशन में स्मॉल एम है ही नहीं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम मास ऑफ सैटेलाइट से। तो ये एमसीक्यू आपको याद होना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एमएस या मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास ऑफ सैटेलाइट अगर आप डबल भी कर दें, लेकिन अगर यहाँ पे बच्चों पॉइंट सुन लीजिएगा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी सेम आएगी। तो ये था बहुत अहम पॉइंट। वो जो है वो मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगी। अगर सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूम रहा है तो ये मास ऑफ अर्थ है, अगर वो चांद के गिर्द घूम रहा है तो मास ऑफ मून आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आपने चीज़ें साथ साथ नोट की होंगी। ये हमारा लेक्चर एंड हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इससे नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल FSR देखते रहें। इस पे हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है 11th फिजिक्स की, वो जाएं वॉच करें। जहाँ जहाँ जो जो कन्फ्यूजन है वो अपनी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।